खाने पीने की कोई चीज थी नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों की ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़िबा किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो इस गरीब आदमी ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स इसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर